जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कब हो मिट है नहरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया भट्ट मथुरा का है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भट्टों के 123 सवैये हैं। इनमें ये मथुरा का सवैया है। सत्संगियों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 6 गुरुओं, 15 भक्तों, 4 गुरु घर के निकटवर्तियों और 11 भट्टों की वाणी है। दास ने पीछे इन सारे 11 भट्टों के एक एक सवैये को आप जी के साथ साझा किया है। आज भट्ट मथुरा का एक और सवैया आप जी के साथ साझा करते हैं। इसके आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ये जो भट्ट हैं, ये वास्तव में भाट हैं। भाट का अपभ्रंश होकर भट्ट नाम से इसे गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया गया है। भारत में प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के दरबार में उनका यशोगान, उनकी प्रशंसा भाटों द्वारा की जाती रही है। पृथ्वीराज की चंद बरदाई द्वारा प्रशंसा करना ये इतिहास प्रसिद्ध है। ये भाट राजा महाराजाओं के दरबार में उनकी स्तुति किया करते थे। ये जो 11 भाट थे, ये हरियाणा के पास कुरुक्षेत्र के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे। इन्होंने देश विदेश में गुरु की तलाश में भ्रमण किया और जब वे गुरुओं के पास पहुंचे पंजाब, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें गुरु प्राप्त हो गया है और वे वहीं बस गए। उन्होंने वहां गुरुओं की स्तुति की। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कृपा करके इनकी वाणियों को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया है। आज भी हरमंदिर साहब अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के प्रकाश के पहले उन भाटों के वंशज गुरुओं की स्तुति का गायन करते हैं। गुरु के दरबार में खड़े होकर एक एक पंक्ति से गुरुओं का यशोगान करते हैं। आज भी वो प्रथा प्रचलित है। ये भाटों के ही वंशज हैं।
भट्टों की जो रचना है ये काव्य के सौंदर्य से भरपूर है। इनमें कई मनोकल्पित नामों से भी गुरुओं को उचारा गया है। ऐसा काव्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए किया गया है, इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। आइए इस सवैये के आखिरी अर्थ जानने की निमानी कोशिश की जाए। सवैया है, जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहु धायो। कवि कहते हैं जब तक भाग्य नहीं खुला, भाग के अनुसार समय नहीं आया, तब तक गुरु की खोज में भ्रमते रहे, भ्रमण करते रहे, फिरते रहे, दौड़ते रहे, ढूंढते रहे, प्रयासरत रहे। लीलार कहते हैं माथे को। जब लो नहीं भाग लीलार उदय, माथे पर लिखे भाग्य का जब तक उदय नहीं हुआ, जब तक भाग नहीं खुले, तब तक गुरु की तलाश में भ्रमते फिरते बहु धायो। धायो कहते हैं भागने को। जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहु धायो। आगे मथुरा कहते हैं, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहरे पछतायो। इस घोर कलयुग के भवसागर में डूब रहे थे, गोते लगा रहे थे और प्रतीक्षारत थे। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहरे पछतायो। कब इसका अंत होगा, ये कब मिटेंगे, ये कष्ट कब मिटेंगे, ऐसा मन में सोचकर पछतावा होता रहता था। परेशान होते रहते थे, व्यथित होते रहते थे। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, समुद्र कहते हैं भवसागर को। कब हूं मिट है नहरे पछतायो। आगे मथुरा कहते हैं, तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। मथुरा कहता है, हे मथुरा, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कृपा करके परमात्मा की आज्ञा के अनुसार फिर अवतार लेने का निश्चय किया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। इस जग को, कलयुग के लोगों को, कलयुग के मनखों को तारने के लिए फिर अवतार के रूप में गुरु का आगमन हुआ। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरे नमस्कारा। गुरुदेव कोई और नहीं, परमात्मा ही है। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। अंत में, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो गर्भ न आयो।
जिसने भी फिर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को याद किया है, उनका सिमरन किया है, उनके उपदेशों को आत्मसात किया है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया है, कोशिश की है, फिर ऐसे मनुष्य आवागमन से दूर हो गए। फिर उन्हें उदर में उल्टा लटकने जैसे कष्टों से मुक्ति मिल गई। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोनि गर्भ नहीं आयो। गर्भ योनि का जो संकट होता है, तकलीफें होती हैं, इनसे फिर उन्हें मुक्ति मिल गई, अर्थात आवागमन से वो दूर हो गए। उनकी 84 लाख योनियों पूरी हो गई। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोनि गर्भ नहीं आयो। सवैया एक बार फिर। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, कल तारन को अवतार, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोनि गर्भ न आयो। सत्संगियों, भट्टों के जो 130 सवैये हैं, इनमें गुरुओं का गुणगान है। गुरुओं के अनेक स्वरूपों का चित्रण है, गुरुओं की महिमा का गायन है, गुरुओं की स्तुति है, और गुरुओं के कुछ इतिहास का भी पुट इनमें है। जरूरत केवल इतनी है कि हम इसे पढ़ा करें। 123 सवैये हैं, इन्हें नित्यनेम में शामिल किया जाए, ताकि गुरुओं की स्तुति कैसी है, कैसी करनी है, कैसी सुननी है, इन सब का हमें आभास हो, जानकारी हो, ताकि हम भी इससे लाभ उठा सकें। यही सोचकर दास ने इस सवैये को आप जी के सामने रखने, आप जी के साथ साझे करने की निमानी कोशिश की है। सत्संगियों, ऐसा करते समय दास से अनेक गलतियां हुई हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो, आगे गलतियां न हो ऐसी सुमति बख्शो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।